गाइस नमस्कार, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो दोस्तों, मैपिंग की सीरीज़ है जो नया इनोवेटिव स्टार्ट किया हम मैपिंग के लिए आपको बना रहे हैं। वो मैपिंग सीरीज जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे भासन चार आइलैंड की, जो कि बांग्लादेश की एक साइट है दोस्तों। किसकी? बांग्लादेश की एक साइट है भासन चार आइलैंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। ये नीचे है म्यांमार, इसका रखाइन प्रस्थ है। ये है कोक्स बाज़ार है। ये है इधर आपका बे ऑफ बंगाल। ये है चिटगोंग दोस्तों, चिटगोंग। पूरा मैं आपको एक बार छोटा करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये है बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका। यहाँ वही न्यूज़ में यहाँ भी देख सकते हो आप, ये बांग्लादेश, ये वाला ये जो है डांगदा ढाका है ये पूरा। और ये है भासन चार आइलैंड जो काफ़ी न्यूज़ में है, और कॉक्स बाज़ार जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ। जो भासन चार है ये क्या बांग्लादेश का क्या है, एक साइट है। इट हैज़ बिगिन सेंडिंग रोहिंग्याज। कहाँ से? रखाइन स्टेट जो नीचे है, यहाँ से इन्होंने, ये जो नीचे रखाइन स्टेट है, सेंडिंग रोहिंग्याज रिफ्यूजीज फ्रॉम द ओवर क्राउडेड कंपास एट कोक्स बाज़ार। यहाँ से इन्होंने क्या किया, रोहिंग्याज रिफ्यूजीज को कोक्स बाज़ार में भेज दिया दोस्तों। एंड इट इज़ एन आइलैंड फॉर्म्ड बाई सेडिमेंटेरियन, यानी कि चार इज बंगाली फॉर सेडिमेंट। चार जो है बंगाली में सेडिमेंट बोला जाता है। इट इज़ क्लोज टू द कोस्ट, बे ऑफ बंगाल की कोस्ट के पास में है ये भासन चार आइलैंड दोस्तों। ठीक है। बांग्लादेश प्लान इज़ टू मूव सम 1 लाख रिफ्यूजीज टू भासन चार। इसका प्लान था कि वो 1 लाख रिफ्यूजीज को भासन चार में क्या कर दे, मूव कर दे। 39 किलोमीटर फ्रॉम नाव, ये कहाँ से? नावखोली, जो नोआखोली है, नोआखोली से जो ऑन द मेनलैंड है नोआखोली की, उससे ये कितना है, 39 किलोमीटर। नोआखोली जो गांधी जी का मूवमेंट हुआ था जब देश आज़ाद हुआ, तो दंगे हुए थे जहाँ पे गांधी जी नोआखोली के दंगों को शांत करने के लिए नोआखोली वेस्ट बंगाल में गए थे दोस्तों। आप समझिए भासन चार जो है इज़ लेस एन आइलैंड एंड मोर मड फ्लैट। ये आइलैंड तो बहुत कम है, ये एक है मड फ्लैट है। क्या है दोस्तों? मड फ्लैट। ये एक मड फ्लैट है दोस्तों। एंड इट इज़ वनरेबल टू गोइंग अंडर वाटर फ्रॉम टाइड्स एंड फ्लडिंग। ये क्या है? ये वनरेबल है टू गोइंग अंडर वाटर फ्रॉम टाइड्स एंड फ्लडिंग। एंड इट इज़ मच ऑफ इट इज सबमर्ज ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के टाइम क्या होता है, ये सबमर्ज होता है, सबमर्ज यानी कि डूब जाता है। एंड इट इज़ लोकेटेड, ये भासन चार जो है, इट इज़ लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ रिवर मेघना। जो मेघना रिवर है बांग्लादेश से होकर मतलब आती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आके मिल जाती है बांग्लादेश में। ये क्या है? उस रिवर के माउथ पर, मेघना रिवर के माउथ पर लोकेटेड है। एंड इट फ्लोज इनटू द, कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल। मेघना कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है। भासन चार सरफेस ओनली इन 2006 फ्रॉम द सेडिमेंट डिपोजिट बाय द रिवर दोस्तों। एंड इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द मच लार्जर सैंडद्वीप। भासन चार स्पेंस 40 स्क्वायर किलोमीटर। किसके लिए? संद्वीप भासन चार के नियर लोकेटेड है ये भासन चार, और उसके वो नीचे है कोक्स बाज़ार, और इधर इसके ईस्ट में है चिटगोंग दोस्तों। आप देख सकते हो इधर है ये म्यांमार, इसका है रखाइन स्टेट जहाँ से रोहिंग्यास को मूव करा दिया गया था। ठीक है। तो नाउ इट्स ऑल अबाउट भासन चार आइलैंड दोस्तों। ठीक है। देखो दोस्तों, अगला जो पैलेस है वो न्यूज़ में है तिब्बत। आपका तिब्बत ही प्लेट्यू है, जो तिब्बत है बहुत न्यूज़ में है। ये इट इज़ ए रीजन ऑन द तिब्बतन प्लेट्यू का है। देखो यहाँ से मैं कई आपको रिवर्स दिखाऊंगा। ये है यारलांग सांगपो रिवर, जो कि हमारे इंडिया में आके ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। ये तिब्बत से होते हुए आती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, अच्छे से देख सकते हो। ये देखो, ये है पाकिस्तान, यहाँ से सतलज नदी आती है। ठीक है, जो माउंट कैलाश पे आके गिरती है। ये इंदस नदी जो पाकिस्तान में चली जाती है, ये सतलज नदी भी पाकिस्तान में चली जाती है, जो कि इंदस की, अगर देखा जाए तो इंदस नदी की सतलज नदी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। यहाँ माउंट कैलाश से निकलती है आपकी क्या, यारलॉन्ग सांगपो रिवर, जो कि ये पूरा तिब्बत प्लेट्यू के, यानी कि तिब्बत के सहारे होते हुए, यानी कि हिमालय के बॉर्डर बनाते हुए, यहाँ भूटान इधर से होते हुए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी बन जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी आ जाती है और ये बांग्लादेश मेघना वगैरह से, पद्मा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है दोस्तों। वहीं पे हमारी गंगा निकलती है माउंट कैलाश से। ये भी क्या करती है, निकलती है यहाँ पर, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। यहाँ पर कर्नाली नदी भी गंगा में मिल जाती है। इधर सोन नदी भी आती है, जो किस में मिल जाती है, आप देख सकते हो कोसी नदी में।
और ये कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। तो ये सारी नदियाँ भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ और आगे भी बताऊँगा। देखो यहाँ से ये प्लेट्यू है, यहाँ से राबड़ी नदी निकलती है जो म्यांमार में है, यहाँ से सलवाई नदी निकलती है, ये भी तिब्बत और प्लेट्यू से आती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है अंडमान सी में। यहाँ पे मेकांग नदी है। अगर नदियों का ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ पूछ ले जाए तो पहले राबड़ी है, सालवान है, मेकांग है, फिर यांगसी नदी है जो चाइना की नदी है, जो यहाँ से इधर ऐसे आती है, ये एक येलो नदी है जो इधर ऐसे हो जाती है। तो सारी नदियाँ मैंने बताई हैं आपको, आप देख सकते हो, एक बार पूरा मैप मैंने बना दिया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो मेन रीजन है तिब्बत। ये तिब्बत प्लेट्यू इन एशिया में जो सिचुएटेड है उस पर क्या है, सिचुएटेड है, जिसमें माउंट कैलाश है दोस्तों, ठीक है। इट इज स्पेनिंग अबाउट 2.4 मिलियन किलोमीटर, नियरली ए क्वार्टर ऑफ चाइनाज टेरिटरी, ठीक है। एंड इट इज़ द ट्रेडिशनल होमलैंड ऑफ तिब्बतन पीपल एज वेल एज सम अदर एथनिक ग्रुप्स। ये क्या है, तिब्बतन पीपल का क्या है, घर है, और कुछ एथनिक ग्रुप्स का। तिब्बत इज़ द हाईएस्ट रीजन ऑन अर्थ। तिब्बत जो है दोस्तों हाईएस्ट रीजन ऑन अर्थ। अप्रॉक्स उसका जो एलिवेशन है वो 4,900 मीटर है। कितना, 4,900 मीटर, 4,900 मीटर उसका एलिवेशन है, इतनी ऊंचाई पर है। इट इज़ द हाईएस्ट एलिवेशन इन तिब्बत इज़ माउंट एवरेस्ट। इसके एलिवेशन में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट है 8,400 समथिंग है। एंड अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन जो है वो कौन है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि तिब्बतन प्लेट्यू में है दोस्तों, तिब्बत में है, ठीक है। तो ये था आपके ऑल अबाउट तिब्बत के बारे में, मैंने नदी बता दी आपको, सारी चीज़ें, ये तिब्बतन प्लेट्यू। और बाकी का आगे और न्यूज़ होती हैं तो हम आगे बताएंगे दोस्तों। देखो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, फोर्डो, FORDOW, फोर्डो फ्यूल, FUL फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या, फीप, क्या बोलते हैं, फीप, ठीक है। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट दोस्तों, ये क्या है, देखो ये ईरान है, पूरा ईरान का नक्शा है, ये पूरा ईरान का मैप है। आप देख सकते हो ईरान की जो कैपिटल है दिस इज़ तेहरान। और ईरान, ये नतांज पूछा गया एक बार, यूपीएससी में पूछा है, PCS में भी। ये नतांज है, ये फोर्डो एक सिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फोर्डो जो न्यूज़ में है, और इधर अराक है, अराक भी न्यूज़ में है। आप देख सकते हो, अगर वो पूछता है आपसे ईस्ट टू वेस्ट तो आप बता सकते हो अराक, फिर फोर्डो पड़ता है, फिर नतांज पड़ता है, ऊपर तेहरान है दोस्तों, ठीक है। अगर वो नॉर्थ टू साउथ पूछते हैं तो पहले तेहरान है, फिर फोर्डो है, फिर क्या है, फिर अराक है, फिर क्या है, नतांज, यानी कि फिर पड़ेगा टफान, T तेहरान, F फोर्डो, और फिर आएगा अराक और नतांज, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बताया आपका ईरान के शहर जो न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो सैटेलाइट की इमेज आई, इन्होंने बताया कि ईरान हैज़ बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑन ए साइट इट्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी, क्या, न्यूक्लियर फैसिलिटी एट फोर्डो। यहाँ पर ये फोर्डो में न्यूक्लियर फैसिलिटी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर फैसिलिटी तैयार कर रहे थे, कुछ न्यूक्लियर बना रहे थे। एंड एमिड टेंशंस विद द US, और ये US को एक टेंशन क्रिएट करने वाला एटॉमिक प्रोग्राम तैयार कर रहे थे फोर्डो में दोस्तों। फोर्डो जो कि ईरान का एक शहर है। फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट इज एन ईरानियन अंडरग्राउंड यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी लोकेटेड 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ईरानियन सिटी ऑफ कोम। जो क्योम सिटी है उससे 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है कौन, फोर्डो। किसमें, नॉर्थ ईस्ट में। आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे करीब करीब पड़ेगा कोयम, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ और पास में हो सकता है। ये होगा क्या, क्योम, क्योम सिटी होगा आपका ईरान का दोस्तों, नियर फोर्डो विलेज, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड ईरानियन यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, द अदर वन बीइंग दैट ऑफ नतांज। इससे पहले क्या थी, ये नतांज में थी, ये फोर्डो में सेकेंड है, नतांज में फर्स्ट थी। ईरान हैज़ नॉट पब्लिकली एक्नॉलेज एनी न्यू कंस्ट्रक्शन एट फोर्डो हुज डिस्कवरी बाय द वेस्ट इन 2009, जो कब आई, राउंड ऑफ ब्रिंकमैनशिप बिफोर वर्ल्ड पावर स्ट्रक द 2015 न्यूक्लियर डील विद तेहरान दोस्तों, ठीक है। Now I am talking about while the purpose of the building it remains unclear. Any work at Fordo will likely trigger new concerns in the waning days of the Trump administration before the inauguration of US President elect Joe Biden. तो ये जो था फोर्डो फ्यूल इन्वेस्टमेंट प्लांट इन्होंने बनाया। तो ये सिटी, ये पूछ सकता है कि फोर्डो कहाँ है, क्या है, क्यों फेमस है। तो यूपीएससी या PCS डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको ये फोर्डो, नतांज, अराक और इधर ये क्यूम, QOM मैंने बताया दोस्तों,
ये सारे सिटी क्या हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर। ये इंडिया का है मैप है, आप देख सकते हो। ये न्यू खुर्जा है, इलेक्ट्रन डीएफसी, ये इलेक्ट्रन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है। पीएम ने इनॉग्रेशन किया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ईस्टर्न है बिटवीन खुर्जा, यानी कि खुर्जा से लेके कहाँ तक, भाऊपुर तक दोस्तों। खुर्जा से भाऊपुर तक आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैं दिखा दूँ आपको कहाँ से कहाँ तक। खुर्जा से, यहाँ न्यू खुर्जा से लेके भाऊपुर तक, नी दाऊद खां है, हाथरस, टुंडला, माखनपुर, बदान, इकदल, अचलडा, कंचोसी और न्यू भाऊपुर, ये यहाँ तक क्या किया, ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इनोवेशन किया। अब बताता हूँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं दनकुनी है, फिर न्यू खाना है, इधर न्यू गोमे है, इधर न्यू कोडरमा, न्यू सोनगर, ये देख सकते हो ईस्टर्न। ये दादरी है, ये है इधर, ये न्यू भापुर, ये यहाँ से लेके ये रेड न्यू खुर्जा बनना, यहाँ से लेके ये रेड न्यू भापुर तक है। ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो सेक्शन ओपन किए हैं। अब ये ऊपर की तरफ गया है, साइनेवाल, न्यू स्टैंड वगैरह की तरफ देखते हैं। ये सबसे पहले तो 1856 किलोमीटर लॉन्ग है दोस्तों, लेंथ इसकी कितनी है, 1856, एंड 2 डिस्टिंक्ट सेगमेंट है, एन इलेक्ट्रीफाइड डबल ट्रैक सेगमेंट एंड इलेक्ट्रीफाइड सिंगल ट्रैक सेगमेंट है। ये स्टार्ट होता है साइनेवाल नियर लुधियाना में। कहाँ से, यहाँ, ये नियर लुधियाना में है, साइनेवाल पंजाब में है वैसे, ठीक है, नियर लुधियाना के, एंड विल पास थ्रू द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब से गुजरेगा, हरियाणा से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, बिहार से गुजरेगा, एंड झारखंड टू टर्मिनेट एट दानकुनी। ये है दानकुनी, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल तक जाएगा दोस्तों। ये था आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और यूपी में ये कहाँ पड़ता है, मैंने बताया यहाँ से न्यू खुर्जा से लेके न्यू भावपुर तक दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ से, साइनेवाल पंजाब लुधियाना के पास में पड़ता है, वहाँ से लेके ये जाता है दानकुनी जो कि वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। आप देख सकते हो पूरा मैप मैंने बना दिया। ये इधर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये जाता है JNPT मुंबई तक। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि JNPT है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहलाता है। उसके बाद ये न्यू कानपुर, न्यू मुगलसराय, न्यू सासाराम, ये देख सकते हो सारे कौन कौन से स्टेशन हैं, क्या क्या हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके ऑल अबाउट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। ठीक है, सारी चीज़ें हमने बताई हैं, जो भी आगे न्यूज़ होगी हम और बताएंगे, आप देख सकते हो। और इसकी लंबाई, लेंथ, किसने इनोग्रेट किया, कैसे किया, आप देख के जाएगा। ठीक है, ये जिब्राल्टर भी न्यूज़ में है, ये एक प्लेस है जो न्यूज़ में है, इधर देख सकते हो आप, जिब्राल्टर स्पेन के इधर साइड में है, नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हो, या ईस्ट में। जिब्राल्टर ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, किसमें, जिब्राल्टर कंस्टिट्यूट हुआ था कब, 2006 में। ये आप देख सकते हो दोस्तों 2006 में। इधर मेडिटेरेनियन सी है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये मोरक्को है नीचे। स्पेन और मोरक्को को क्या करती है, अलग करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है इधर। जिब्राल्टर जो है ये सेल्फ गवर्निंग है विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस रिमेनिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जिब्राल्टर की कुछ अगर देखा जाए डिफेंस या फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एड ऑन है। बाकी अगर मैं हिस्ट्री बता दूँ, 1704 में एंग्लो डच फोर्सेस ने कैप्चर किया था जिब्राल्टर को, कहाँ से, स्पेन से दोस्तों, 1704 में, 1704 में। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन द टेरिटरी वाज सीडेड टू ग्रेट ब्रिटेन इन परपेचुइटी अंडर द ट्रीटी ऑफ अंट्रीच, ठीक है, इन 1713। इसका महत्व इसलिए है कि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाफ द वर्ल्ड सी बोन, क्या सी बोन देखा जाए, जो सी बोन ट्रेड है वर्ल्ड का हाफ, यानी कि 150% पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जाता है 50%।
ठीक है दोस्तों, ये सदर्न टिप ऑफ द आइबेरियन पेनिनसुला में क्या है, सदर्न टिप पर, आइबेरियन पेनिनसुला के सदर्न यानी कि दक्षिण पार्ट पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, जिब्राल्टर सिटी कवर करती है करीब 6.7 स्क्वायर किलोमीटर एंड शेयर है 1.2 किलोमीटर लैंड बॉर्डर विद स्पेन एंड मैरीटाइम बॉर्डर विद मोरक्को। इसका मैरीटाइम बॉर्डर जो है मोरक्को के साथ है। और जिब्राल्टर्स का जो टेरेन है वो देखा जाए तो कंसिस्ट करता है 426 मीटर हाई रॉक ऑफ जिब्राल्टर मेड ऑफ जुरासिक लाइमस्टोन। किसका, जुरासिक लाइमस्टोन दोस्तों, जुरासिक लाइमस्टोन एंड द नैरो कोस्टल लोलैंड सराउंडिंग इट। अब देखो जिब्राल्टर जो है किससे सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी, इट हैज़ नो कॉन्टैक्ट विद द अटलांटिक ओशन। ये पूछ ले जाए कि क्या जिब्राल्टर का अटलांटिक ओशन के साथ कोई कॉन्टैक्ट है, नहीं दोस्तों, जिब्राल्टर का अटलांटिक ओशन के साथ कोई संबंध नहीं है, बट ये सराउंडेड है चारों तरफ से, किससे, मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखते हैं, ये वीडियो हमने बनाया, कंप्लीट किया है, कई न्यूज़ देखी हैं इसमें, आप देख के जाएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, डू व्हाटएवर यू, प्लीज़ करते रहिए दोस्तों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जितना अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम बना रहे हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहिए, जिससे थोड़ा हमें भी इंगेजमेंट मिले और यूट्यूब हमें थोड़ा सा और आगे ले जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।